औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत ही अहम गुफ्तगू करते हैं कि दिल को ज़िंदा करने का, दिल को कल्ब सलीम बनाने का तरीका क्या है और इसका राज क्या है। और मैं ये भी अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ, खुदावंद अकबर मेरा और आपका दिल कल्ब सलीम बनाए। जो हमारे मुरीदीन हैं, तालिबीन हैं, राह सलूक के आशिकीन हैं, अल्लाह ताला आप सब पर रहम, मुझ पे रहम फरमाए और खुदावंद अकबर हमारा दिल भी अपना हरम ख़ास बनाए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात जान लें कि बंदे के अंदर जो दिल ये पंप करता है, ये तो एक इशारा अल्लाह ताला ने उस दिल की तरफ दिया है कि ये दिल हमें इशारा देता है उस कल्ब सलीम की तरफ जो खुदा का अर्श है। इसलिए काली कमली वाले आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, तुम्हारे वजूद के अंदर एक ऐसा टुकड़ा है, अगर वो पाक है तो तुम सारे के सारे पाक और साफ हो। वो रोशन है तो तुम रोशन हो, वो पाक है तो तुम पाक हो। या रसूल खुदा, वह कौन सा टुकड़ा है? फरमाया उसका नाम दिल है। अगर दिल पाक और साफ है तो तुम सारे पाक और साफ हो। सुबहान अल्लाह। तो ये दिल की तरफ रसूल खुदा ने इशारा दिया हुआ है। और कुरान मजीद की भी आया मुबारक है, ईमान कुछ लोगों के जो है ईमान सीने तक गया और कुछ लोगों के दिलों में ईमान कुछ लोगों के ईमान दिलों में दाखिल हुआ। कई दिलों पर मोहरें लग जाती हैं, ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीहिम। और कुछ दिल जो है वो ईमान यानी अल्लाह के इसम के नूर से रोशन हो जाते हैं। कुरान मजीद ने एक जगह यह भी फरमाया कि जन्नत में जाएगा लेकिन कल्ब सलीम, सलामती वाला दिल। वो कौन सा दिल है? वो दिल है कि जिसको रसूल खुदा ने पाक और साफ करने का हुक्म दिया, यानी कि आपके ज़र्फ का दिल, आपके ख्यालात का दिल, आपके बातन का दिल, मैंने आपके अंदर का जो मुकाम मर्तबा है उसको यानी बातन के ज़र्फ का नाम हजरत ने दिल रखा है। उसको पाक करो। ख्यालात के पाक हो जाने का जो मुकाम है उसका नाम दिल है। वो दिल के जिसके बारे में मेरे नबी ने एक और हदीस में फरमाया, ऐ लोगो, बंदे का वजूद एक सल्तनत है, दिल उसका बादशाह है और अकल उसकी वजीर है। ये बादशाह ठीक है, सल्तनत ठीक चलेगी, वजीर को भी ठीक होना चाहिए। ये दोनों का ताल्लुक है, दिल का और वजीर का यानी दिमाग का। ये बादशाह है। और एक और हदीस में आता है, कमली वाले महबूब के सिहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इतना बड़ा अल्लाह कहां पे मौजूद है, कहां समा सकता है? फरमाया वो बहुत बड़ा है, वो कहीं नहीं समा सकता। अल्लाहु अकबर कबीरा, वो बड़ों से बड़ा है। तो या रसूलल्लाह, इतना बड़ा अल्लाह फिर समाता कहां है? फरमाया इतना बड़ा अल्लाह सिर्फ मोमन के दिल में समा सकता है, मोमन के कल्ब में समा सकता है। मोमन का कल्ब आपके अंदर एक ऐसा टुकड़ा है। लोग कहते हैं ये सूफीज्म क्या है, ये तसव्वुफ क्या है, ये पीर फकीर क्या है। अरे ये पीर फकीर और तसव्वुफ और सूफीज्म हमें बताता है कि अपनी जान को पाक करो, अपने दिल को खुदा का घर बनाओ और इस दिल को कल्बे सलीम करो। हमें तमाम फुकरा की जिंदगियां पढ़ लें, तमाम औलिया की हयात जिंदगी पढ़ लें, तमाम के तमाम सारी जिंदगी अपने दिलों को पाक करने में लगे रहे और लोगों को दिल पाक करते रहे। मेरे नबी ने भी यही हुक्म दिया, दिलों को पाक करो। और एक और हदीस में आता है, एक सहाबी ने हजूर ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो, हर चीज को जंगाल लग जाता है और वो बेकार हो जाती है, फजूल हो जाती है। ऐसी हवा मेरे कमली वाले फरमाते हैं दिलों को भी जंगाल लग जाता है। जब दिलों को जंगाल लगता है फिर अल्लाह वाले पसंद नहीं आते, अल्लाह का जिक्र पसंद नहीं आता, नमाज कुरान फिर बंदा नहीं जाता। क्यों? जंग लग गया। सहाबा ने फौरन कदमों को पकड़कर पूछा, ए मदीने वाले लजपाल नबी, हमें इसका तरीका बता दे, हम कैसे उस जंग को दूर कर सकते हैं? फरमाया उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का इसम का तसव्वुर करो, अल्लाह के समा का जिक्र करो, जुबान से भी, दिल से भी, रूह से भी,
बातन का, जाहिर का। जब अल्लाह के नबी ने जिक्र का फरमाया, वो जाहिर में हुआ, वो बातन में हुआ, वो कल्ब में हुआ, वो सिर्री, लतीफ है, खफी, मखफी जहाँ भी है, वो हर लताइफ में उसका जिक्र किया जाए, ताकि बंदे का बातन पाक और साफ, बंदे का कल्ब पाक और साफ हो जाए। तो मेरे भाइयों, दिल को पाक और साफ करें, ताकि ये दिल अल्लाह के अस्मा का पहले बनता है, अल्लाह के इसम का ये महवर, ये मरकज, ये कह ले हरम। अच्छा, मैं आपको ये बात बता दूं कि जब बंदा किसी कामल मुर्शद का बैत होता है ना, जिसके पास इसमें अल्लाह ज़ात हो, ऐसे वली अल्लाह का जब बंदा बैत होता है कि जिसका दिल अल्लाह का अर्श बन चुका हो, जब कोई तालिब सादक इस तलब के साथ उसका मरीद हो जाता है ना, तो उसके मुर्शद के दिल और मरीद के दिल के दरमियान में एक नूर की रस्सी होती है, नूर की शुआ होती है। वो शुआ क्या कर रही होती है? आपने वो सिग्नल जाते देखे होंगे, अगर आप वो नेट के ऊपर देखें ना, तो ये हमारी हवाओं में बड़े सिग्नल है, मोबाइलों के बड़े सिग्नल है जो हमें नजर नहीं आते, शुआएं हैं जो हमें नजर नहीं आती। इसी तरह बातनी और रूहानी तौर पर भी कुछ शुआएं होती हैं जो वाकई हकीकी शुआएं होती हैं। वो अल्लाह के वली के वो हरमे खुदा वाले दिल से, जो अल्लाह का अर्श बन चुका है, वहां से नूर की शुआ निकलती है और वो अपने मुरीद के दिल की तरफ जाती है। जब मुरीद के दिल की तरफ जाती है तो मुरीद का दिल जो होता है वो पाक और साफ होकर अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देता है। उसके दिल से जिक्र शुरू हो जाता है, उसका दिल कल्बे सलीम बनना शुरू हो जाता है, यानी जंगाल दूर होना शुरू हो जाता है। ये एक बातनी तार है। खुदारा इस बातनी तार को जोड़े, मैं आपको ये सबको कहूंगा, इसको कभी टूटने ना दें। जिनकी है इसको मजीद मजबूत कर लें, जो दूर हो गए हैं अपने आप को मुर्शिद के ताल्लुक के साथ जोड़ लें। इंशाअल्लाह आपका कल्ब जिक्र इलाही का मरकज बन जाएगा। आपको खुद अपने दिल से अल्लाह अल्लाह की सदाएं सुनाई देंगी। ये तरीका भी मैंने बता दिया है आपको। अब दिल जिंदा करने का तरीका कि अपनी तार रोजाना अपने मुर्शिद के कल्ब से मिलाएं। रोजाना जब पढ़ाई में बैठा करें ना, अपने वज़ाइफ में, मश्क़े वजूदिया में बैठें, तो ऐसे किया करें कि आंखें वजू करके पहले खुशबू लगा के बैठें, या खुशबू नहीं है तो वैसे वजू करके जाए नमाज पर बैठे, नमाज पढ़ के ईशा के बाद, फजर के बाद, कोई भी जो आपके पास टाइम हो। तो ये तसव्वुर पहले बांधना है कि अल्लाह ताला का खाने काबे के से अर्श मुअल्ला तक नूर ही नूर है, और अल्लाह ताला का इसम जो वो आसमानों से अर्श मुअल्ला से वो खाना काबा शरीफ में चमक दमक रहा है। फिर वो आसमानों से आता हुआ जो इसमें अल्लाह ज़ात है, नूर है, वो बैतुल्लाह में चमक दमक रहा है। फिर आपने ये बातन में ऐसे आंखें बंद करके तसव्वुर करनी है कि खाना काबा शरीफ का सारा नूर मदीनातुल मुनव्वरा जा रहा है, और रसूल खुदा जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा नूर मुजस्सम साकी कौसर साहिब जूदो सखा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्ज़ गुंबद पर नाज़िल होकर हजूर के सीना मुबारका में जा रहा है। ये तसव्वुर में हजूर के अलम नशरा के नूर का सीना अपने तसव्वुर में ले आना है। फिर वहां से हजूर पाक का जो सीना है वो नूर इसमें अल्लाह ज़ात से चमक दमक रहा है। इसके बाद आपने ये ख्याल और तसव्वुर करना है कि सब्ज़ गुंबद से, सुनहरी जालियों से आकाए दो जहां रहमत आलम के अलम नशरा के पाक सीना से नूर मुबारक निकल कर आपके मुर्शद पाक के सीना में जा रहा है, और आपके मुर्शद का सीना इसमें अल्लाह ज़ात के नूर से आपको मुनव्वर और चमकता दमकता आपको ऐसा महसूस कि आपके पीर खाने का तसव्वुर लाए। पीर खाने पर वो नूर नाज़िल हो रहा है, और वो नूर पीर खाने पर आपके मुर्शद बैठे हुए हैं, और उनके दिल में ये नूर जा रहा है। और फिर उनके नूर को चमकता दमकता उनके सीने को देखें, इसमें अल्लाह ज़ात उनके उनमें देखें। फिर इसमें अल्लाह ज़ात का वो सारा नूर आपने ये देखना है कि वो नूर की शुआ जो है अर्श से चली है बैतुल्लाह खाना काबा में, बैतुल्लाह से चली मदीनातुल मुनव्वरा अलम नशरा के पाक सीना में, फिर वहां से चली आपके पीर खाने आस्ताना नूरी में, या जो भी आपका आस्ताना है, तो आपके मुर्शिद कामल के सीना में आई, और वहां से वो आपके सीने में ट्रांसफर हो रही है। ये आपने एक ख्याल बांध लेना है कि वो सारी की सारी पावर मुर्शिद के जरिए अब आपके सीने में आ रही है, और आपका दिल उस रोशनी को, उस सिग्नल को, उस शुआओं को ले रहा है, और आपका दिल अब अल्लाह के जिक्र से मुनव्वर हो रहा है। ये एक फैज़ की कड़ी है जो अल्लाह ताला से उसके महबूब और मुर्शिद और आप तक पहुंचेगी इंशाअल्लाह, पंजतन पाक के सदके, गौस पाक के सदके।
तो मेरे भाइयों, दिल को जिंदा करने का मैंने आपको यह तरीका खास भी बता दिया है। ये दिल को जिंदा करने का खास तरीका है। इससे आपका दिल भी पाक होना शुरू हो जाएगा और दिल जिंदा भी हो जाएगा। ये तसव्वुर की मशक रोजाना जोड़ा करें, ये अपने मुर्शद से निस्बत की तार जो है, जैसे मैंने आपको तरीका बताया। हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे और ये हजरत मुजद्दद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी ये रवायत मशहूर है कि आप बैठे हुए थे हजरत मुजद्दद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह या हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह। हजरत मुजद्दद अल-फसानी बैठे थे तो एक मरीद आपके कदमों में बैठा हुआ था और आप इसी कल्ब पर बात कर रहे थे कि कल्ब को, दिल को कैसे जिंदा किया जाता है। आप बात कर रहे थे तो मरीद वहां पर बैठे सुन रहे थे। एक मरीद के दिल में ख्याल आया कि दिल कैसे जिंदा होगा, मेरा दिल तो बड़ा गुनहगार है, बड़े गुनाहों को किया है या देखा है, जो भी है, कैसे मैं मेरे बदकार का या गुनहगार का दिल जिंदा होगा। अभी वो ये बात सोच रहा था, हजरत मुजद्दद अल-फसानी के हाथ में छड़ी पकड़ी हुई थी, सोटी पकड़ी हुई थी। आप वो जिसे पकड़कर चलते थे, आपने वो छड़ी अपने मुरीद के दिल पर रख दी और दिल को ऐसे वो छड़ी के साथ हिला हिला के कहने लगे, ऐसे जिंदा होता है दिल, ऐसे जिंदा होता है दिल। वो कहते जब तीसरी बार मेरे मुर्शिद ने कहा ऐसे दिल तेरा जिंदा हो जाएगा, तो मेरा दिल फौरन अल्लाह 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 करने लग गया और मेरे शेख की तवज्जो ने मेरे कल्ब को जिंदा कर दिया। अरे निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हजारों की तकदीर मुर्शिद अपनी निगाह से बदल देता है। चिल्ले वजीफों की भी जरूरत नहीं पड़ती, अगर शेख मेहरबान हो कलब के ऊपर हाथ रख दे तो कलब हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन मेरे बादशाह हजूर हजरत सुल्तान बाहू रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत हक बाऊ सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, आप हजरत की ये शान थी अपनी जिंदगी मुबारका में। आप किसी भी शख्स के दिल की तरफ तवज्जो करते थे, बस देखते थे इसमें अल्लाह ज़ात के नूर से, उस सुल्तान बाहू के देखने से उस बंदे का दिल जो होता था वो अल्लाह के इसम से मुनव्वर और रोशन हो जाता था। अल्लाह गनी, बस सुल्तान बाहू उस बंदे के दिल की तरफ ध्यान करते थे, ध्यान करने से ही उस बंदे का दिल जिंदा हो जाता था। ये ऐसी बेशुमार बातें हजरत और यहाँ सखी सुल्तान बाहू की है। यहाँ तक एक सुल्तान बाहू अपनी किताबों में फरमाते हैं, अगर कोई सच्चा तालब, सच्चा मुरीद दूर से भी हमें इसमें अल्लाह ज़ात के लिए पुकारेगा, मगर उसकी महज तमन्ना ये होनी चाहिए कि मुझे इसमें अल्लाह ज़ात चाहिए। सुल्तानुल आरफीन फरमाते हैं, मैं खुद इसम लेकर उसके दरवाजे पर आ जाऊंगा और उसका दिल इसमें अल्लाह ज़ात से रोशन कर दूंगा। ये हजरत हक बाऊ सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। तो दिल जिंदा करने का ये तरीका कि अल्लाह के वली की निगाह में आ जाए। हजरत सुल्तान बादशाह तो फरमाते हैं, मेरी एक नीम नजर 100 आफताबों से बेहतर है। मैं एक नजर किसी की तरफ देखूं उसका दिल जिंदा अल्लाह ताला फरमा देता है। ये कमाल हजरत सुल्तान बाहू को अल्लाह ने दिया। और हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल दरे सुल्तान बाहू पर गुजारे हैं, वो फरमाते हैं कि सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इतना इसमें अल्लाह ज़ात कर लिया हुआ है कि जहां कोई इसमें अल्लाह ज़ात को देखकर दुआ करेगा या तवज्जो करेगा, सुल्तान बाहू उसके पास पहुंच जाएंगे। फरमाते हैं कि जो बंदा दरबारे सुल्तान बाहू की जू में दाखिल हो जाए, फकीर नूर मोहम्मद साहब कहते हैं, सुल्तानुल आरफीन के दरबार शरीफ में दाखिल हो जाए, यानी उनकी जू उनके इलाके में ही चला जाए, उनके गांव में चला जाए, उनके दरबार के करीब चला जाए, तो उसका दिल अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देता है। सुल्तान बाहू का रोजा मुबारक तो नूर की शुआएं अल्लाह ताला उनके रोजे से निकालता है, जो लोगों के तालिबीन के दिलों को जिंदा कर देती हैं। तो दिल को जिंदा करना है तो सबसे पहले तो दिल को पाक करें और दूसरा दिल को अल्लाह वालों के हवाले कर दें। उनसे मैं तो ये कहता हूं, कभी कभी वो मेरे पास मुरीद आ जाए ना, मुरीद होने के लिए कुछ लोग आ जाए तो कहते हैं हुजूर हमारा भी दिल अल्लाह अल्लाह करने लग जाए। तो मैं अक्सर कहता हूं, यार ऐसे करो, अपना दिल मुझे दे दो तो मेरा दिल ले जाओ। दिल दे जो सौदा कर लो ना, दिल दे जाओ तो दिल ले लो। हमने अपना दिल इसमें अल्लाह ज़ात की रंग में रंगा हुआ, अपने मुर्शिद के रंग में रंगा हुआ है, जिक्र और अज़कार करते हैं, तो आप अपना दिल दे जाओ ताकि हम उसको रंगीन करके
फिर अपने मुर्शिद की बारगाह में पेश करके उसके ऊपर सिबगातुल्लाह का रंग चढ़ा के फिर आगे देते जाएंगे। ये एक ऐसा, यही पीर हकीकत में लोग पता पीरी मरीदी किनू कहते ने, पीरी मरीदी इनू ही कहते ने। इनू रख लो मुर्शिदा, इसको रख लो मेरे वजूद को, अपना वजूद मुबारक हमें दे दो। ये मुर्दा दिल रख लो, जिंदा दिल दे दो आपने, तो फिर उसको जिंदा कर देना है, क्योंकि आपका नाम मुहय्युद्दीन है, दीन को जिंदा करने वाला, कल्ब को जिंदा करने वाला, हर मुकाम को, मर्तबे को, लताइफ को जिंदा करने वाला। तो दिल मुर्शद को दे देते हैं और मुर्शद का दिल ले लेते हैं, फिर दिल अल्लाह अल्लाह करना शुरू हो जाता है, क्योंकि दिल अल्लाह का हरम है। याद रखे, इसको अल्लाह का अर्श बनाए। पर कब बनेगा? जब आप, जो मैंने पीछे आपको वो तसव्वुर का भी तरीका बताया वो भी करना है, साथ आपने अपने मुर्शद को मेहरबान करना है कि वो अपनी नजर से ही, अपने कर्म से ही हमारा दिल जिंदा कर दे, पाक साफ कर दे। और जिसका दिल एक बार इसमें अल्लाह ज़ात से जिंदा हो जाए ना, फिर वो कभी मुर्दा नहीं होता, बल्कि वो जब सारी जिंदगी जिंदा रहता है ना, उसका दिल अल्लाह अल्लाह करता, फरिश्ते इबादत लिखते रहते हैं। वो मुंह से ना भी पढ़े, वो इबादत कर रहा होता है। मरते वक्त अगर जुबान बंद भी हो जाए, दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा होता है। कब्र में अगर सारी जिस्म फना हो गया, लेकिन दिल जो कल्बे सलीम, एक रूह, एक बातन का दिल बन चुका है, वो कब्र में भी जिंदा रहता है, अल्लाह अल्लाह कर रहा होता है। फरिश्ते कब्र में देखते हैं, इसमें अल्लाह ज़ात का दिल लगा होता है। हशर में वो उसी दिल के साथ अल्लाह की बारगाह में जाएगा। तो फिर अहले दिल ही तो जन्नत में जाएंगे, अहले दिल ही तो अल्लाह की बारगाह में जाएंगे। तो मेरे भाइयों, अहले दिल बन जाएं, अल्लाह अल्लाह करें, मुर्शद को राजी करें, मुर्शद मेहरबान हो जाए तो आपका इसमें अल्लाह ज़ात जारी, कल्ब जारी हो जाएगा, दिल जिंदा हो जाएगा, दुनिया में जन्नती हो जाएंगे। और आखिर पर एक वजीफा भी सुन लें, रोजाना 360 मरतबा, अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ 360 मरतबा आपने पढ़ना है। अल्लाह अल्लाह नूरे कल्बी, या नूरो या नूरो या नूर। एक दाने पे पूरा लफ्ज कहना है, अल्लाह अल्लाह। ये जब अल्लाह अल्लाह कहना है तो दिल पर अल्लाह लिखा हुआ देखना है, एक बार माथे पर लिखा देखें, एक बार दिल पर। अल्लाह अल्लाह नूरे कल्बी, या नूरो या नूरो या नूर। ए अल्लाह मेरे कल्ब को रोशन कर दे, ए रोशनी देने वाले अल्लाह, ए रोशनी देने वाले अल्लाह, ए नूर बांटने वाले अल्लाह। इसका मतलब है ये। तो ये अपना जिंदगी का मामूल बना लें, इंशाअल्लाह आपका कल्ब जरूर जिंदा हो जाएगा। और तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात का, जो हमारे सिलसिले में मुरीद है उनको तो पता है, नहीं तो पिछले हमारे बयानात सुने, आपको मैंने जिक्र का तरीका बताया हुआ है, या इस पर मेरा नंबर मौजूद है, हमसे जिक्र का तरीका पूछ लें, हमसे जिक्र हासिल कर लें कि वो क्या, कौन सा जिक्र है, वो तसव्वुर का जिक्र के जिसके करने से दिल जिंदा हो जाता है, वो इंशाअल्लाह हम आपको बता देंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, खुदावंद अकबर मेरा और आपका दिल कल्बे सलीम बनाए, और हमारे बातन का दिल, हमारे बातन का जिक्र अल्लाह जारी और सारी फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।